बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। जैसा नाम से क्लियर है, मैग्नेटिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम्ब्स लॉ को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर डिस्कस करा था और उसी को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं आज मैग्नेटिक फोर्स के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास जो फोर्स था, वो फोर्स का जो रिलेशन हमें मिल रहा था वो था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। और हमने देखा था कि जो Q1 Q2 है प्यारे बच्चों, वो चार्जेस थे। यहाँ पर भी मेंशन कर रहा हूँ कि ये Q1 है और ये Q2 है और R उनके बीच का डिस्टेंस था। ठीक है, Q1 Q2 वहाँ पर चार्जेस थे और R उनके बीच का डिस्टेंस था। तो हम लोगों ने इनके बीच में जो फोर्स था, वो फोर्स चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, तो मैं लिख रहा हूँ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, और वो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा था चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जब प्रोपोर्शनल का साइन हम लोगों ने यहाँ हटाया तो हमें मिला था एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने पुट करके देखा तो वो मिला हम लोगों को 1/4πε0। ठीक है, इन द सेम वे हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक के बारे में या मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास दो पोल है या हम कहें दो मैग्नेट हैं, ठीक है, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, दूसरा भी हमने ऐसे बना लिया, एक नॉर्थ और एक साउथ, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दोनों अपोजिट पोल है। ये दोनों पोल कैसे हैं? अपोजिट पोल है, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलती है इन पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के, यानी कि इनकी पोल स्ट्रेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं QM से, यानी कि इसका पोल स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं QM1 है और इसका पोल स्ट्रेंथ QM2 है। तो QM1 QM2, और यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है या सॉरी जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बच्चों? जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग देखेंगे QM1 QM2 अपॉन में R² ये बन गया। जब प्रोपोर्शनल का साइन बच्चों यहाँ पर हटाते हैं ना, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज μ0 अपॉन में 4π QM1 QM2 अपॉन में R²। ठीक है ना? यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो μ0 है वो बता रहा है हमें परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में, और इसकी जो वैल्यू आप लोग लिखते थे 4π × 10⁻⁻⁷, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर मीटर। अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। क्लियर है? देखो फोर्स की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर होती है, इसका भी सॉरी एम्पियर मीटर, और एम्पियर मीटर का होल स्क्वायर, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर हुई? समझ में आया आप लोगों के? ठीक है ना, तो ये इसका यूनिट बन गया हमारा। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, QM1 QM2 यहां पर है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ हमारा सिमिलर है जैसा कि हमारा चार्जेस था, ठीक है ना।
नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो हम लोग प्यारे बच्चों पॉजिटिव लेते हैं, और जो साउथ पोल है उसका जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग नेगेटिव मेंशन करते हैं। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, लेकिन बस ये दिखाने के लिए अगर नेगेटिव आ गया तो एक्चुअल में साउथ पोल, अगर पॉजिटिव आ गया तो वो कौन सा पोल है, नॉर्थ। बस साइन कन्वेंशन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जस्टिफाई करने में कि हमारा पोल नॉर्थ है कि साउथ है। फंडा क्लियर है, समझ में आया आप लोगों के? बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अब यहां पर आर और बच गया, आर बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, यानी कि पोल्स के बीच का डिस्टेंस। अब हमें पता है कि जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा अगर आर कम होगी, और फोर्स हमारा कम होगा अगर आर ज़्यादा होगी। इन द सेम वे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर इन दोनों के बीच में प्यारे बच्चों अगर हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़े तो हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग ग्राफ देखेंगे, वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आएगा, डिक्रीजिंग स्लोप का आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे हमारा जो डिस्टेंस है और फोर्स है उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है? अगर आप लोगों को ये बोल दे कि सर हम लोगों को ग्राफ बनाना है इन दोनों के बीच में, अब F और 1/r² के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों 1/r² के। यानी कि अब यहाँ ग्राफ बनाना होना हम लोगों को, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/r² और यहाँ हम मेंशन करेंगे फोर्स। तो ग्राफ जो बनेगा अब वो बनेगा प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बनाया था वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर भी बनाया, ठीक है। एक बारी वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हमने देखा कि जो फोर्स है अभी यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है QM1 और QM2 के प्रोडक्ट के, ये मल्टीप्लाई का साइन। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, अगर पोल स्ट्रेंथ कम है तो फोर्स भी कम होगा। यहाँ मैंने दोनों ले लिए, अगर एक एक को भी लेंगे तब भी फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चाहे आप एक को ले लो, ठीक है ना। यानी कि मैं सीधा लिख देता हूँ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ दो पोल की है, QM1 और QM2, ठीक है ना। देखो क्यू हम नोट करते आए थे चार्जेस के लिए, तो सेम सिंबल हम लोगों ने यूज़ करा, लेकिन थोड़ा सा अलग दिखाना था तो यहाँ पर दिखा दिया M फॉर मैग्नेटिक, यानी कि ये कौन सा पोल है, मैग्नेटिक पोल। यहाँ नोटेशन इसके साथ 1 भी मेंशन करा कि ये पोल स्ट्रेंथ पहले मैग्नेट का है और ये पोल स्ट्रेंथ दूसरे मैग्नेट का है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग अब ग्राफ बना रहे थे, तो ग्राफ जो बनेगा प्यारे बच्चों वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है? अगर वो बोल दे कि सर अगर M1 QM1 और QM2 का वैल्यू इक्वल हो और QM मेंशन कर दे, ठीक है, और हम मेंशन कर दें QM का होल स्क्वायर, यानी कि अब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इधर QM हो गया और इधर हमारे पास फोर्स हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे कर्व बनेगा,
कि जैसे जैसे हम पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे, फोर्स भी यहाँ बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ जो वेरिएशन हम लोगों को मिलेगा वो नॉन लीनियर मिलेगा, और कर्व जो बेंड करेगा वो फोर्स की तरफ करेगा। और ऐसे हमने बहुत सारे ग्राफ करे हैं, आप लोगों को ये जस्टिफाई हो रहा होगा कि ये कर्व फोर्स की तरफ क्यों बेंड कर रहा है। क्लियर है फंडा? अब इस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन हम लोग बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने में बड़ी भी कुछ भी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होने वाली है, क्योंकि ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर करे हैं। ठीक है ना? एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ करके देखते हैं। ठीक है ना? अगर कोई क्वेरी रहता है तो हम लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है ना? कहता है कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। ठीक है ना? इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं 80 एम्पियर मीटर है और इसकी पोल स्ट्रेंथ 40 एम्पियर मीटर, QM1 और ये QM2। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं वो 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने बताना है कि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा। ठीक है ना? फोर्स यहाँ पर कितना होगा, तो फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में QM1 QM2 अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 10 टू पावर माइनस का 7 इंटू में इसका वैल्यू 80 QM2 40 और डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 10 टू पावर माइनस का 7 इंटू में 80 इंटू में 40 अपॉन में 20 का स्क्वायर 400 हो गया इंटू 10 टू पावर माइनस का 4। क्लियर है? अब यहाँ पर दो जीरो से, यानी कि ये कट गया 10 के ऊपर, ये जीरो से जीरो कट गई, इसको काट देंगे 10 की पावर माइनस 3, यानी कि हमारे पास जो फोर्स आया है प्यारे बच्चों वो 8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 न्यूटन आ गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होने की वजह प्यारे बच्चों कि दोनों पोल कैसे हैं? सिमिलर है। क्लियर है? फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? ऐसे बोल दे कि सर हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और दूसरा हमारे पास एक साउथ पोल है, इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास R है, इसकी पोल स्ट्रेंथ हमारे पास QM1 है, इसका पोल स्ट्रेंथ हमारे पास QM2 है। अगर हम लोग R बढ़ा देते हैं, देखो ये पोल में बाकी का दिखा नहीं रहा, बस एक ही दिखा रहा हूँ, तो इसको ऐसे तोड़ते हुए दिखा दिया। इसकी पोल स्ट्रेंथ अभी भी QM1 रही, इसकी पोल स्ट्रेंथ अभी भी QM2 रही, और डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया प्यारे बच्चों 2R। ठीक है ना? इस फिगर के लिए अगर रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास आता म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई QM1 QM2 अपॉन में R स्क्वायर। और प्यारे बच्चों इस फिगर के लिए जो रिलेशन हम लोगों को मिलता से एफ डैश, एरो नहीं लगा रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में QM1 QM2 अपॉन में 2R का होल स्क्वायर हो जाता है ये 4R स्क्वायर से इक्वेशन 2 दिस वन फर्स्ट। ठीक है ना? एफ डैश अपॉन में अगर एफ हम लोग निकालते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में QM1 QM2 अपॉन में 4R स्क्वायर, और यहाँ आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई QM1 QM2 अपॉन में R स्क्वायर। कॉमन टर्म को बाहर का रास्ता हम लोग दिखा सकते हैं, QM1 से QM2 QM1 QM2 QM1 QM2 कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, एफ डैश अपॉन में एफ जो हमें मिला वो 1/4 मिला, एफ डैश यहाँ पे मिला f/4, यानी कि हमारा जो नया फोर्स था वो 1/4 है प्रीवियस फोर्स के, यानी कि फोर्स का जो स्ट्रेंथ था वो 1/4 हो गया जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस डबल करा। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना।
ठीक है, इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो हम लोगों को क्वेश्चन कहता है कि दो सिमिलर मैग्नेटिक पोल है, ठीक है ना। कैसे पोल है प्यारे बच्चों? सिमिलर मैग्नेटिक पोल है, यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ QM1 इक्वल्स टू QM2 इक्वल्स टू QM। अच्छा, टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ इन द रेशियो 1:2। ओहो बच्चों, इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। QM1 हमें दे रखा है QM, और QM2 दे रखा है हम लोगों को 2QM, ठीक है ना। आर प्लेस 1 मीटर अपार्ट, यानी कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर हो गया, ठीक है। फाइंड द पॉइंट वेयर यूनिट पोल्स एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू द टू पोल्स, यानी कि अज्यूम करके चलें प्यारे बच्चों कि यहाँ पर दो पोल है, एक नॉर्थ मान लेते हैं और इधर भी हम लोग एक नॉर्थ पोल मान लेते हैं। सिमिलर मतलब कि दोनों नॉर्थ पोल सिमिलर है, ठीक है ना। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्यारे बच्चों 1 मीटर का है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर का। इसकी पोल स्ट्रेंथ वो बता रहा है, आप लोग QM अज्यूम करके चलो, इसकी पोल स्ट्रेंथ आप लोग 2QM अज्यूम करके चलो। कह रहा है इन दोनों के बीच में कहीं पर हम लोग एक टेस्ट पोल रख दें। क्या रख दें? टेस्ट पोल। टेस्ट पोल हमारा एक नॉर्थ पोल होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, जैसे हमारा टेस्ट चार्ज था वैसे ही हमारा क्या होता है? टेस्ट पोल, ठीक है ना। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं टेस्ट पोल सिमिलर एज काइंड ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। और टेस्ट पोल हम लोग नॉर्थ पोल को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट पोल रखा और अज्यूम करके चलते हैं प्यारे बच्चों कि इस नॉर्थ से इसका जो डिस्टेंस है वो x हो गया, तो ये कितना बच गया? 1 - x। यानी कि यहाँ पर अगर टेस्ट पोल हम लोगों ने रखा है तो यहाँ पर जो नेट फोर्स मिलेगा वो हम लोगों को कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? 0 मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं पॉइंट P है, तो फोर्स ऑन पॉइंट P ड्यू टू QM पोल वो हो जाएगा बच्चों F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई QM इंटू में QM नॉट अपॉन में x स्क्वायर से इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे सिमिलरली फोर्स ऑन टेस्ट पोल, यहाँ पे टेस्ट पोल लिखना है बच्चों, टेस्ट पोल, फोर्स ऑन टेस्ट पोल ड्यू टू 2QM पोल, तो ये मान लेते हैं ये F1 था, ये F2 हो गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, यह आ जाएगा 2QM अपॉन में QM नॉट अपॉन में 1 - x का होल स्क्वायर से इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई QM नॉट अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2QM नॉट अपॉन में 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे के पूरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा x वो 1/√2 प्लस में 1 मीटर के आसपास आएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम लोगों ने रिजल्ट यहाँ बिल्कुल सीधा लिख दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। बात क्लियर हुई? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कि भाई हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक पोल की स्ट्रेंथ 4 टाइम्स स्ट्रोंगर है
दूसरे के कंपैरिजन में। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग QM1 को QM कंसिडर कर ले तो जो दूसरा पोल होगा उसकी पोल स्ट्रेंथ 4 टाइम्स है, ठीक है ना। एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ 10 ग्राम फोर्स, यानी कि फोर्स भी उसने दे दिया 10 ग्राम फोर्स, ठीक है। 10 ये ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स मतलब कि 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन। 10 की ये 10 इंटू 10⁻² इंटू में 10 न्यूटन, यानी कि हो गया 10⁻⁻1 न्यूटन। फंडा क्लियर है, समझ में आया। आप लोगों ने देखा होगा कि जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है वो 10 न्यूटन के इक्वल होता है, ठीक है। तो 10⁻² इंटू में 1 किलोग्राम फोर्स, यानी कि आ गया 10⁻⁻1 न्यूटन, ठीक है ना। इसके साथ साथ वो कहता है कि जो आर हम लोगों को मिल रही है वो कितनी है, यहाँ पर कि जो एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं वो कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि आर को सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगा। क्लियर है फंडा, बात समझ में आई। अब हम लोगों ने फोर्स निकालना है। फोर्स यहाँ पर होता है μ0/4 इंटू में QM1 QM2 अपॉन में आर स्क्वायर। μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁻7, इसका पोल स्ट्रेंथ QM है, इसका 4QM अपॉन में आर 10⁻⁻1 था, इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये इक्वल हो गया बच्चों, यानी कि यहाँ पर हो गया 10⁻⁻1, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू में 4QM का होल स्क्वायर अपॉन में 10⁻⁻2, ठीक है ना। ये हो गया 10⁻⁻6, ये कट करने के बाद हो गया 10⁻⁻4। क्लियर है बच्चों, यानी कि हम लोग देखेंगे कि 1 इक्वल्स टू आ गया 10⁻⁻4 इंटू में 4 इंटू में QM का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू QM स्क्वायर आ गया, और QM का वैल्यू आ जाएगा 100/2। सॉल्व स्क्वायर रूट लेने के बाद आया बच्चों, ठीक है ना, यानी कि QM की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15 एम्पियर मीटर, यानी कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट आ गया, ठीक है। अगर ये हम बात करें QM1 की वैल्यू तो ये आ गई बेटा 50 एम्पियर मीटर, और अगर हम लोगों ने QM2 निकालना है वो 4QM था, यानी कि ये आ गया लगभग 200 एम्पियर मीटर, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर कि कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक मैग्नेट की लेंथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और हर एक का पोल स्ट्रेंथ कितना दे रखा है 80 एम्पियर मीटर दे रखा है, ठीक है। और दोनों के जो पोल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि नॉर्थ के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोगों ने इनके बीच में नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फोर्स कितना होगा। देखो प्यारे बच्चों, अब जब नेट फोर्स निकालेंगे ना यहाँ पर, तो हम लोग केवल इन दोनों पोल के बारे में बात नहीं करेंगे, इन चारों पोल के बारे में बात करेंगे। देखो इनके और इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव। वजह, ये दोनों सिमिलर पोल है, इसके और इसके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, हाँ कि ना। मैं यहाँ बात करूँ, देखो इसके बीच में और इसके बीच में जो फोर्स होगा ये भी कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके बारे में और इसके बारे में, या हम बात करें इसके और इसके बारे में, ये फोर्स कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे।
यानी कि यहाँ पर टोटल हम लोगों को 4 फोर्स निकालने हैं, जिनमें से 2 रिपल्सिव है और 2 अट्रैक्टिव है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर डोमिनेंसी किसकी होगी, अट्रैक्टिव वाले की, रिपल्सिव वाले की। तो हम कह रहे हैं कि रिपल्सिव वाला ज़्यादा डोमिनेंट होगा, क्योंकि इन दोनों रिपल्सिव फोर्स के बीच का डिस्टेंस सबसे कम है, तो फोर्स सबसे ज़्यादा इनकी वजह से होगा। यानी कि जब हम नेट फोर्स निकालेंगे वो नेट फोर्स रिपल्सिव होगा। ये बात तो हमारा क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम बारी बारी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स निकालते हैं दोनों नॉर्थ पोल के बीच में। ठीक है, फोर्स बिटवीन द N1 एंड N2, दोनों नॉर्थ पोल के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं, और मान लेते हैं कि ये वैल्यू F1 होती है। ठीक है ना, F1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाए इनटू में QM1 QM2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻⁷, Q1 80, ये 80, और R यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, यानी कि 10⁻⁷ इंटू में 80 इंटू में 80 अपॉन में 10⁻⁻2। कट करने पर ये 10⁻⁻5, 2 0 कट करने के बाद 10⁻⁻3, 8 8 64 इंटू में 10⁻⁻3, यानी कि हम कह सकते हैं 0.064 न्यूटन। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन S1 एंड S2। S1 और S2 के बीच में हम फोर्स निकालना चाहते हैं, और मान लेते हैं वो F2 होगा 10⁻⁷, सीधा लिख रहा हूँ अब 80 इंटू में 80, और डिस्टेंस प्यारे बच्चों यहाँ पर अब 40 सेंटीमीटर है दोनों पोल के बीच, S1 S2 के, तो 40 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और उस पूरे का होल स्क्वायर। F2 10⁻⁷ इंटू में 80 इंटू में 80 अपॉन में ये कितना हो गया 1600 इंटू में 10⁻⁴। ठीक है, कट करने पे ये तो 10⁻⁻3 आ गया, 2 0 से 2 0 कट गई, ये 2 पे चला गया और ये 4 पे चला गया, यानी कि F2 की वैल्यू जो हम लोगों को मिल रही प्यारे बच्चों वो 0.004 न्यूटन मिल रही है। यानी कि ये फोर्स भी कैसा था, रिपल्सिव था, ये फोर्स भी कैसा है, रिपल्सिव है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब फोर्स बिटवीन S1 एंड N2। S1 और N2, ठीक है, से F3 फोर्स होगा 10⁻⁷ इंटू में 80 इंटू में 80, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे ना तो ये बच्चों 15 + 10 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो 25 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब F3 को सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.010 न्यूटन। और ये फोर्स कैसा है प्यारे बच्चों, अट्रैक्टिव है। इसी तरह फोर्स निकालते हैं हम लोग बिटवीन N1 और S2 के बीच में। तो प्यारे बच्चों ये F4 आएगा, और F4 भी 0.010 न्यूटन ही आएगा, और ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्लियर है, नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो नेट फोर्स निकालेंगे तो सभी का हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे, F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस में F4। ठीक है ना, क्लियर है। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा जो रिपल्सिव फोर्स है इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, और जो अट्रैक्टिव फोर्स उसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो ये हो गया 0.064 प्लस में 0.004 माइनस
0.010 माइनस का 0.010। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। देखो इन दोनों को ऐड करने पर आ गया 0.068। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.20 को, तो यहाँ पर 8, यहाँ पे 4 0। तो यहाँ पर जो एफ नेट फोर्स आ रहा है बच्चों, वो 0.048 न्यूटन हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप लोग बेझिझक पूछ लीजिएगा। इसमें एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो पॉल स्ट्रेंथ होती है उसका जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर अभी हम लोगों ने लिखा था। ठीक है ना, इसके साथ साथ ये चीज़ भी ध्यान में रखना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जैसा हमारा चार्ज था। ठीक है ना, इसका केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसमें सबसे खास बात जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो पॉल स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पर अगर हम लोगों ने मैग्नेट बनाया है प्यारे बच्चों, तो ये इसका क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जब तक ये सेम है तब तक पॉल स्ट्रेंथ हमारी सेम रहेगी। से यहां पर मान लेते हैं QM। अगर कोई कहे कि सर मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, अब पॉल स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी पॉल स्ट्रेंथ भी बेटा QM रहेगी और इसका भी पॉल स्ट्रेंथ अभी भी कितना रहेगा, QM ही रहेगा। नो चेंज इन द पॉल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं है, एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। अगर ये कहता है कि सर मैग्नेट था हमारे पास, क्या था प्यारे बच्चों, मैग्नेट था हमारे पास, और मैग्नेट को हम लोगों ने इसके अलोंग, यानी कि ये एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, इसके अलोंग हम लोगों ने कट कर लिया। ठीक है, कट अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस, और इसके 2 मैग्नेट हम लोगों ने बना लिए। ठीक है, तो अगर ये इसका एरिया A/2 हो गया और इसका एरिया भी A/2 हो गया, तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी आधा हो जाएगा और इसका भी पोल स्ट्रेंथ अब आधा इसके पास हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किससे फर्क पड़ता है, हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ठीक है ना, इसके साथ साथ आप लोगों ने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, मैं फिर भी आप लोगों को रिकॉल करा रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई मैग्नेट मिलता है, ठीक है ना, और मैग्नेट के बारे में कहते हैं, सीधा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ पोल है, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल थोड़ा सा अंदर की तरफ बनाते हैं। पोल्स लाइज इनसाइड द मैग्नेट, वो कभी भी सरफेस के ऊपर नहीं होते, कभी भी सरफेस के ऊपर नहीं होते। यानी कि अगर ये टोटल लेंथ अगर हम लोग L मानते हैं और इनके बीच का लेंथ L डैश मानते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक लेंथ है, और ये कहलाती है हमारी मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर है? तो इनका रेशियो अगर हम लोग निकालें, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन में ज्योमेट्रिक लेंथ, तो इसका रेशियो आता है 0.84। यानी कि ऐसा मान के चलो, अगर इसकी पूरी की पूरी लेंथ 8 मीटर है
तो ये कितनी दूरी पर होंगे, 7 मीटर की दूरी पर होंगे। तो ये लगभग रेशियो 7/8 के आसपास आता है, ठीक है ना। यानी कि 7/8 भी लिख सकते हो और अप्रोक्स सपोज 0.84 भी लिख सकते हो, ठीक है। 0.84 एग्जैक्ट है और 7/8 हमारा अप्रोक्स आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना इन चीज़ों को, ठीक है ना। फंडा क्लियर है। जब हम लोग ऐसे कट करते हैं तो हम लोग बिल्कुल परपेंडिकुलर कट करते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सली कट, और ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल कट। काफ़ी बारी क्वेश्चन के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर आता है तो कंफ्यूजन रहता है कि लॉन्गिट्यूडनल कौन सा होता है और ट्रांसवर्स कौन सा होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल कट कहलाता है, ठीक है। तो ये कट अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल कट, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस या हम बोले ट्रांसवर्सली कट, कट है बेटा CUT कट, ठीक है ना। कट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है प्यारे बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। आप कीजिएगा, क्वेरी कोई आती है, कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, ठीक है भाई। थैंक यू।